दक्षिण भारत में पैर पसारने की तैयारी में जुटी बीजेपी ने कच्चा थीवू द्वीप का दांव चलकर इंडिया गठबंधन की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सोशल मीडिया से लेकर मेरठ की रैली तक में पीएम मोदी ने इसे लेकर कांग्रेस और गांधी परिवार पर बड़ा हमला बोला। साथ ही इंडिया गठबंधन में शामिल दलों पर भी उंगली उठाई। अब सवाल यह है कि बीजेपी के इस मास्टर स्ट्रोक की काट कांग्रेस कैसे निकालेगी। देखिए हमारी रिपोर्ट। कच्चा थीवू, ये द्वीप सुरक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास था और ये हमारे भारत का अभिन्न अंग रहा है। लेकिन कांग्रेस ने 4-5 दशक पहले कह दिया कि ये द्वीप तो गैर जरूरी है, फालतू है, यहां तो कुछ होता ही नहीं है। और ये कहते हुए मां भारती का एक अंग आजाद भारत में ये कांग्रेस के लोगों ने, इंडियन अलायंस के साथियों ने मां भारती का एक अंग काट दिया। कांग्रेस को दक्षिण में घेरने की तैयारी, पीएम मोदी का कच्चा थीवू वाला प्रहार। क्या बीजेपी के माइंड गेम की काट ढूंढ पाएगी कांग्रेस? 2024 की लड़ाई लंका तक आ गई है। जी हां, दक्षिण भारत में पैर पसारने को बेताब बीजेपी हर वो तरकीब आजमा रही है जो वहां उसकी मजबूत एंट्री का रास्ता बन सके। इसी कड़ी में तमिलनाडु में ताकत दिखाने के लिए बीजेपी ने कच्चा थीवू द्वीप का रास्ता ढूंढ निकाला है। क्या ऐसा इंडी गठबंधन जिसने मां भारती का टुकड़ा करके दे दिया, क्या ऐसा गठबंधन देश हित में कोई फैसला ले सकता है? क्या देश का भला कर सकता है? क्या देश को एक रख सकता है? क्या दरअसल चुनाव प्रचार के शोर में कच्चा थीवू द्वीप को लेकर सियासी संग्राम तब छिड़ा जब प्रधानमंत्री मोदी ने एक आरटीआई का हवाला देकर इसका मामला उठाया और एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर देश की एकता और अखंडता को कमजोर करने का संगीन आरोप लगाया। प्रधानमंत्री मोदी ने लिखा, आंखें खोलने और चौंका देने वाला सच। नए तथ्यों से ये पता चलता है कि कैसे कांग्रेस ने कच्चा थीवू को छोड़ दिया। हर भारतीय इससे नाराज है और ये तय हो गया है कि कांग्रेस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस पिछले 75 साल से भारत की एकता और अखंडता को कमजोर करने का काम करती आ रही है। मोदी के इस पोस्ट के बाद बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस मुद्दे को उठाया और आरोप लगाया कि कांग्रेस और डीएमके इस अहम मुद्दे को उठाने से बचती रही है। It is just 25 किलोमीटर from the Indian coast in Tamil Nadu. ये केवल 25 किलोमीटर की दूरी पे है and previously Indian fishermen uses to go there and do the fishing. But during the Indira Gandhi's regime, then government has handed it over to Sri Lanka. But unfortunately, आज डीएमके उनके साथ है और न डीएमके इस विषय को उठाती है, न कांग्रेस इस विषय को उठाती है, केवल प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उठाते हैं। दिस शोज द कमिटमेंट ऑफ आवर प्राइम मिनिस्टर। आपको बता दें कि पीएम ने कच्चा थीवू द्वीप को लेकर जो दावा किया है वो एक आरटीआई की रिपोर्ट पर आधारित है। तमिलनाडु बीजेपी के अध्यक्ष के अन्नामलाई ने कच्चा थीवू के बारे में जानकारी को लेकर ये आरटीआई दायर की थी, जिसमें इस द्वीप को लेकर कई बड़े खुलासे हुए हैं। जिसके मुताबिक 1974 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने श्रीलंकाई समकक्ष के साथ समझौते के तहत इस द्वीप को श्रीलंका को सौंपा। आरटीआई रिपोर्ट के मुताबिक इंदिरा ने तमिलनाडु में लोकसभा चुनाव प्रचार को देखते हुए ये समझौता किया था। 1974 में 26 और 28 जून को हुई द्विपक्षीय बैठक में द्वीप को श्रीलंका को देने पर सहमति बनी। आरटीआई में ये बताया गया है कि दोनों देशों के बीच हुए समझौते पर भारतीय पक्ष की कुछ शर्तों को माना गया था।
जिसके तहत भारतीय मछुआरे अपना जाल सुखाने के लिए इस द्वीप पर जा सकेंगे। साथ ही द्वीप पर बने चर्च में भारतीय लोगों की बिना वीजा एंट्री होगी। अब बीजेपी इस समझौते को कांग्रेस की गलती बता रही है। मेरा प्रश्न यह भी है श्री राहुल गांधी जी से, जो दक्षिण उत्तर की बहुत बात करते हैं, दक्षिण भारत के इतने महत्वपूर्ण मुद्दे के ऊपर मौन क्यों धारण कर रखा है? क्यों नहीं देश को बताते कि गलती सिर्फ उनकी पार्टी की नहीं, उनके परिवार की है। तो वहीं कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए इंदिरा और गांधी परिवार की शहादत का जिक्र किया। आज बड़े बड़े बात करते हैं, इतनी टीका करते हैं हम पे, पूछो मत। अरे हमने तो देश को आजादी दिलाने के लिए लड़ा, खून बहाया, देश को एकता रखने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी जी अपनी जान दी। इंदिरा गांधी जी देश को एकता रखने के लिए 32 गोलियां अपने छाती पे लगा ली। जी न्यूज़।